ब्रोकरेजेस या डीलिंग रूम्स का मूड कैसा है? क्या कह रहे हैं? फोन उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे बोले, या हॉलिडे मूड में बोले छोड़ो जो होगा होगा बाजार का, नहीं, ऐसा कोई हॉलिडे मूड नहीं आशीष। इनफैक्ट आप जो कह रहे थे ना, 20-21 सितंबर को एफओएमसी मीटिंग स्लेटेड है और वहां 50 बेसिस पॉइंट्स का ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन है कि बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा। ऑब्वियसली अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन देख लें तो जर्मनी, फ्रांस और यूके, इन 3 कंट्रीज में जो बिजली के दाम हैं वो 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना हो गए हैं। तो ये जो एनर्जी का प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम है, ड्राउट का प्रॉब्लम है, हीट वेव का प्रॉब्लम है, ये सब जो है और उसमें से कुछ के पास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। बिल्कुल सरदर्द बढ़ते ही जा रहा है। यस्टरडे मैं अर्शदा को बोल रहा था कि वर्ल्ड वॉर के टाइम की जो पनडुब्बियां डूब गई थी वो अब बाहर आ रही हैं, इतना पानी जो है लेवल नीचे हो गया है। तो सिचुएशन थोड़ी जियोपॉलिटिकली खराब हो रही है। लेकिन भारतीय बाजारों की बात करें तो डीलिंग रूम्स को अभी भी लगता है ये जो 17,500 का लेवल है वो डिफेंड करेंगे बुल्स, और इसीलिए तेजी के बायस के साथ वो जो है वो ट्रेड्स कर रहे हैं। अंबुजा सीमेंट आज अच्छे वॉल्यूम्स दर्ज हुए। ऑब्वियसली 385 का जो एक्विजिशन प्राइस है उसके ऊपर अंबुजा सीमेंट चल रहा है, और डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहां से भी 7-8 रुपए का अपटेक आपको 2-4 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि एफआईआई की बाइंग यहाँ हो रही है। अगर हम देखें तो एक्सिस कैपिटल से लेके जेफरीज की भी नोट पिछले दिनों अंबुजा सीमेंट पे आई है कि किस हिसाब से शायद अदानी ग्रुप का टेकओवर के बाद आपको यहाँ कॉस्ट सेविंग्स होती हुई दिखाई दे सकती है। कोई एस्टिमेट कर रहे हैं कि 200 रुपए पर टन के हिसाब से तो मिनिमम कॉस्ट सेविंग होनी चाहिए। तो इस जो ब्रोकरेज नोट्स हैं और जो ब्रोकरेज भी पुश कर रहे हैं एफआईआईस को, उसके नतीजे स्टॉक में काफी अच्छा आपको तेजी का माहौल दिख रहा है। और दूसरा जीएनएफसी पे नजरें रखिए। डीलिंग उसको लगता है पोजिशनली यहाँ 770-75 के टारगेट्स आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि टीडीआई के दाम बढ़ रहे हैं थोड़े बहुत, और एसिटिक एसिड की अगर हम बात करें तो कंपनी का एक मेजर प्रोडक्ट है। चाइना, यूरोप और यूएस के टेक्सास में एसिटिक एसिड के काफी सारे प्लांट बंद हो गए हैं, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस काफी हाई हैं या कोई टेक्निकल मेंटेनेंस शटडाउन है। काफी सारी इश्यूज आपको एसिटिक एसिड में दिखाई दे रही है, जिसके कारण शायद जीएनएससी को फायदा होता हुआ दिखाई दे। ये एसिटिक एसिड बनाते हैं। और जो इनके बड़े कॉम्पिटिटर हैं बासव इंटरनेशनल मार्केट्स में, जहां आपको टीडीआई वो बनाते हैं, काफी सारे केमिकल्स बनाते हैं, काफी सारा ओवरलैप है। तो जहां यूरोप में एनर्जी क्राइसिस की वजह से, चाइना में एनर्जी क्राइसिस की वजह से आपको प्लांट्स बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो एक जो प्रॉब्लम आ रहा है सप्लाई चेन में, उसके कारण आपको जीएनएफसी को फायदा होता दिखाई देगा। इनफैक्ट जो चाइना के एक प्रोविंस है आशीष, वहां वाटर लेवल्स मल्टी ईयर लो पे चले गए, क्योंकि वहां भी ड्राउट सिचुएशन है। और वो जो जिला है सिचुआन, वहां हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे पूरी इंडस्ट्री को पावर मिलता है। तो क्योंकि पानी का लेवल इतना नीचे चला गया है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन पा रही है। तो यूरोप के अपने प्रॉब्लम्स हैं, यूएस के अपने प्रॉब्लम्स हैं और चाइना के अपने प्रॉब्लम्स हैं, जिसका फायदा शायद इंडिया को होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पता नहीं, हर जगह सूखा पड़ा है और सारा पानी जो है ना, ये कविता जी के इंदौर और भोपाल में बरस रहा है। कविता जी, सारा पानी आप ही लोगों ने चूस लिया गया? आप ही लोगों नहीं, आपके भोपाल में ज्यादा। मैं तो मुंबई वाला हूँ। अच्छा, स्टॉक पिकिंग वाली बात हुई तो गुरमीत जाते जाते कुछ 1-2 स्टॉक दे जाइए बढ़िया वाले। हम रिटेल के लिए, आप लोग रिसर्च नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आशीष जी, ऑटो सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है। एक ऑटो एनसीआर इसके बारे में मैंने काफी बार चर्चा करी है मार्केट में, मिंडा इंडस्ट्रीज के बारे में। उनो मिंडा उसका नाम हो गया है। आप देखिए वो उनका जो किट वैल्यू है पिछले 4-5 साल में 5-6x हो गया। तो आप देखिए कुछ जगह वो क्लियर मार्केट लीडर है, जैसे हॉर्न्स, स्विचेस, आपका एलॉय व्हील्स, और उन्होंने एक प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड पकड़ा था। कार हम पहले एंट्री लेवल का लेते थे, लेकिन अगर आप देखेंगे हम मैक्सिमम जो कार सोल होती है वो टॉप एंड या उसका एक लोअर एंड का होता है। तो उनका एक ईवी एग्नोस्टिक पोर्टफोलियो है, जिसमें और कुछ जगह वो मार्केट में सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है। जैसे आप सीट्स देखेंगे, एयरबैग्स देखेंगे, फिल्टर्स देखेंगे, लाइटिंग देखेंगे, और वो ईवी पोर्टफोलियो भी रेडी कर रहे हैं, जिसमें आपके स्मार्ट प्लग्स हैं, डीसी कन्वर्टर है, ऑन बोर्ड ऑफ बोर्ड चार्जर है। तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसका इस साल 600 करोड़ का कैपेक्स है और 200-300 करोड़ की बात हो रही है।
बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग रही है। और आप देखिए ऑटो सेक्टर पिछले 5 साल में एक खराब दौर या सबड्यूड परफॉर्मेंस रहा है। BSE IT इंडेक्स मुझे याद है 22-23 हजार होता था 2016-17 में, आज भी 29 हजार ही है। और ये कंपनी है जिसका 2016 में मार्केट कैप सिर्फ 1600-1700 करोड़ था, आज लगभग 30 हजार करोड़ है। तो इन्होंने बहुत अच्छा किया है इस सौदे में। तो जब अपटिक आएगा तो ये और अच्छा बेहतर परफॉर्म करेंगे। नए क्लाइंट्स ऐड हो रहे हैं, B2C पे भी थोड़ा काम कर रहे हैं। तो ये कंपनी मुझे अच्छा लगती है, बट इसको थोड़ा लंबे समय के लिए रखिए। ये शॉर्ट टर्म व्यू नहीं है। और डिस्क्लेमर है कि हम इसमें इन्वेस्टेड है, हमारा पोर्टफोलियो स्टॉक। सुमित जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स पे, इंडस्ट्रीज पे, सेक्टर्स पे अपनी राय रखी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ से रुक करते हैं BTST मोमेंटम कॉल्स का। विद ऑल इन्वॉल्व रिस्क, याद रखिएगा एक बड़ा ग्लोबल इवेंट है, एक बड़ी स्पीच है। एक बजा डाउ जोन्स फ्यूचर्स को देखते हैं और डाउ जोन्स फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। देखिए हालांकि इस इवेंट से पहले डाउ जोन्स फ्यूचर्स का मात्र 84 पॉइंट्स का रिडक्शन, इस कमजोरी का बहुत कोई सिग्निफिकेंस, बहुत कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बात यह है कि यूएस ने लास्ट सेशन में एक बहुत अच्छी एक क्लोज दिया था 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर। इवेंट से पहले वो बाजार की एक स्ट्रेंथ का इंडिकेटर है। मैं इससे पहले कि शुरुआत करूं BTST की ट्रेड्स के, मैं आपको 2 ट्रेड्स दिखाना चाहता हूं कन्विक्शन के साथ। लगभग 2:26 के आसपास ये ट्रेड पे मैंने बात की थी। दोनों ट्रेड्स दिखाइए। JSPL आपकी स्क्रीन पे वो 414 पे स्क्रीन पे गया था, 415, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 हो गया। और दूसरा था अदानी पोर्ट्स, 832 पे गया था, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45 तक का स्विंग देके आया। इन 2 स्टॉक्स की ऑप्शन एक्टिविटी ऐसी वाइल्ड थी कि पूछिए मत, और बेहद शानदार क्लोजिंग आती हुई। एक मैंने राजेश जी से डिस्कस किया था और दूसरा मैंने आशीष बहती जी से डिस्कस किया था। दोनों ही ट्रेड्स बेहद शानदार निकले। एट हाईएस्ट क्लस्टर दोनों स्टॉक्स बंद हो रहे हैं। अब शुरू करते हैं BTST ट्रेड का क्रम। आशीष बहती जी, एक ट्रेड जो कि आप कैरी करना चाहेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए। वीरेंद्र जी, कॉनकॉर काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें। जिस हिसाब का सेटअप बना हुआ है, एक राउंडिंग बॉटम बनाकर स्टॉक मूव कर रहा है, तो हमें लगता है कि 730 के टारगेट के लिए कॉनकॉर में करंट लेवल पे खरीदारी की जा सकती है। 700 का स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करने की सलाह रहेगी इस पे। कंटेनर कॉर्प, इनफैक्ट इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले ही याद रखिएगा कंटेनर कॉर्प बहुत वाइल्ड स्विंग देने लग गया था। और जिन स्टॉक्स में अच्छा मूव आ रहा था, OI एडिशन हो रहा था, उसमें शामिल था कंटेनर कॉर्प भी। 712 याद रखिएगा। चार्टी के लिए देखिए, कभी कभी जब चार्ट होता है ना इंप्रेस करता है तो उसे बात करना बहुत लाजमी हो जाता है, मतलब ज़रूरी हो जाता है। कंटेनर कॉर्प एक इतनी शानदार फ्लैग पैटर्न है इसमें, बहुत शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे भी। और अगर आप इस टाइम फ्रेम को बड़ा करके अगर आप देखें, 1 साल का कर दें, 1.25 साल का, यानी 21 अप्रैल 2020 से जाके इसके चार्ट को रीड कीजिएगा, 2 साल का चार्ट को। क्या खूबसूरत चार्ट है, बट इट्स मैटर ऑफ टाइम। कैसे अगर आप देखें, ये 720 क्लस्टर को निकालता है। अच्छा ट्रेड है आशीष बहती जी, बेहद शानदार स्पॉटिंग है। और विद ऑल इन्वॉल्व रिस्क जो भी हम ट्रेड ले रहे हैं उनमें फिर भी जो ट्रेड जा रहे हैं वो अच्छे जा रहे हैं। बेस्ट प्लेसमेंट है। हो गया जी के पास। राजेश जी, आपका ट्रेड। वीरेंद्र जी, मैं देखिए अगर आप ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से स्ट्रेंथ जो बनी है वो टाइटन में भी अच्छी खासी बनी है। ऑलरेडी इस पे डिस्कशन हो चुका है, इसलिए मैं सीधे कॉल पे आता हूँ। अकॉर्डिंग टू कॉल 2550 ये इसका सपोर्ट दिख रहा है स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, तो सपोर्ट पे ही खड़ा है, तो बाय करे। 20 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, यानी 2530 का स्टॉप लॉस, और 2620 का टारगेट सेट करे। एक सिर्फ मैं कमेंट और ऐड करूंगा, यहाँ पे जो टाइटन का चार्ट है इसमें और एबीबी के चार्ट में बहुत ज्यादा हद तक सिमिलरिटी है। अभी देखना यह है कि टाइटन भी एबीबी की तरह बिहेव करता है कि नहीं। सो टाइटन में स्ट्रेंथ है, गो लॉन्ग इन टाइटन। टाइटन दूसरा अगर आप देखें स्टॉक हो गया टाइटन, और इस पर अगर आप देखिए आपने आवाज के साथ काफी अच्छा ट्रेड भी किया होगा, सुबह भी ट्रेड किया होगा और अच्छा मूव देता हुआ। प्रकाश सर, आपका कॉल क्या होगा? वेल, कॉल मेरा है एस्कॉट्स। अच्छा आपको मिला है आज, ऑलरेडी 5% आपको है। यहाँ पर 1825 का स्टॉप लगाना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 1843 में। टारगेट 1900 के नजर आते हैं आते दिनों में। फर्स्ट टारगेट 1875, फिर 1900 एस्कॉट्स।